अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश 11 टाइम जोन में फैला हुआ है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? रूस की फैसिनेटिंग दुनिया में आपका स्वागत है, जहां नाश्ता और सोने का समय एक ही समय पर हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां खड़े हैं। मैं आपको एक क्विक क्यूरियोसिटी फ्यूल्ड टूर पर ले जा रहा हूं। आर्कटिक बर्फ से लेकर गर्म ब्लैक सी के समुद्र तटों तक, सब कुछ एक ही देश के अंदर। सबसे पहले आकार। रूस पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश है। हम जिस जमीन पर रहते हैं उसका लगभग 8वां हिस्सा। अगर आप कोस्ट टू कोस्ट ड्राइव करते हैं तो आपकी प्लेलिस्ट खत्म होने से पहले आप कॉन्टिनेंट्स पार कर लेंगे, आप लैंग्वेजेस पार कर लेंगे, आप क्लाइमेट्स पार कर लेंगे। जियोग्राफी, यह वाइल्ड है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को बांटने वाली पुरानी पत्थर की रीढ़ है। साइबेरिया सिर्फ एक जमी हुई कल्पना नहीं है, ये लार्च और पाइन के जंगल हैं, शहरों से चौड़ी नदियां हैं और विंटर्स हैं जो -40 पर काटती हैं। फिर भी दक्षिण में सोची के ताड़ के पेड़ सब ट्रॉपिकल सूरज के नीचे लहराते हैं। पानी सब कुछ आकार देता है। लेक बैकाल पृथ्वी के किसी भी अन्य झील से ज्यादा मीठा पानी है, इतना साफ कि आप उसके नीले दिल में गहराई तक देख सकते हैं। वोल्गा यूरोपीय रूस का सोलफुल हाईवे है। लीना एक चांदी के रिबन की तरह आर्कटिक बाउंड रास्ते बनाती है। अब शहर मॉस्को मध्यकालीन टावरों और कांच के गगनचुंबी इमारतों का मिश्रण है। रेड स्क्वायर एक लिविंग पोस्टकार्ड की तरह है। सेंट पीटर्सबर्ग, यह नहरें, पेस्टल महल और सफेद रातें हैं। गर्मियों की शामें जहां आसमान अंधेरा होने से मना कर देता है। पूर्व की ओर जाए तो आप व्लादिवोस्तोक पहुंचेंगे, टोक्यो के ज्यादा करीब, मॉस्को से ज्यादा। यहाँ पुल धुंधली खाड़ियों के ऊपर फैले हुए हैं। इतिहास, रूस में लेयर्स हैं, कीवियन जड़ों, झारों के उदय, दुनिया को हिला देने वाली क्रांतियों तक इसने अपनी कहानी एक से ज्यादा बार फिर से लिखी। स्पेस रेस, यूरी गगारिन ऑर्बिट में पहले इंसान बने, बादलों के ऊपर से पृथ्वी को मुस्कुराते हुए देखा। कल्चर ही वह जगह है जहां रूस आपको सरप्राइज करता है। बैले इतना सटीक है कि ऐसा लगता है जैसे आप तैर रहे हों। बोल्शोय, मारिंस्की, लिटरेचर, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की, पुश्किन, संगीत, गहरे बेस लोक गीतों से लेकर अंडरग्राउंड क्लबों में बजने वाले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिका तक। खाना कंफर्ट है। सर्दियों में स्टीमिंग पेलमेनी, रूबी लाल चमकता बोर्स्ट, गर्म पैन पर पलटते ब्लिनी। सुदूर पूर्व में आपको सैल्मन मिलेगा, आपको सीवीड मिलेगा, तातार रसोई, मसालेदार पाई और हार्दिक सूप। नेचर, ये बहुत विशाल है। कामचटका के ज्वालामुखी आग और बर्फ से दहाड़ते हैं। टैगा, लिंक्स और सेबल छिपे रहते हैं। आर्कटिक ध्रुवीय भालू और चमकते ऑनरोराज। स्टेपी, बड़े सिनेमाएं आसमान के नीचे लहराते घास के महासागर जैसा लगता है। ट्रेनें इसे एक साथ जोड़ती हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से पैसिफिक तक। 7 दिन, हजारों किलोमीटर, अंतहीन विंडो मूवीज, फन स्पार्क्स, परमाफ्रॉस्ट पर शहर, बर्फ का अपना रेगिस्तान, इतनी विशाल डायमंड माइन कि पायलट हवा के करंट से घबराए। अंत में रूस कॉन्ट्रास्ट्स का देश है। पुराना और नया, बर्फ और आग, शांत जंगल और जागते शहर। यह एक कहानी नहीं, हजारों कहानियां हैं जो आपकी कल्पना के आकार के नक्शे पर फैली हैं। अगर इसने आपकी जिज्ञासा जगाई है तो बताइए, पहले कहां जाए? पैकाल का दर्पण, सेंट पीटर्सबर्ग की नहरें या कामचटका के लावा लेस्ड बर्फीले मैदान? मैं अगला डीप डाइव लाऊंगा। आप